2 मई दीदी जत्थे। हो गई 2 मई, जीत गए इलेक्शन, हो गया खेला हो गए। तो गाइस मैंने आपको कई बार ये मेंशन किया कि सिर्फ पब्लिक ही नहीं, द टीचर्स हु वर हायर्ड इन द इलेक्शन फॉर इलेक्शन ड्यूटी। पूरा पंचायत चुनाव कोविड गाइडलाइन के खिलाफ हुआ है। चुनाव ड्यूटी पे 1,500 शिक्षा कर्मचारी कोविड से मर गए। कई हजार शिक्षा कर्मचारी संक्रमित होके इलाज करा रहे हैं। लाखों शिक्षा कर्मचारी होम आइसोलेशन में हैं। संक्रमित लोगों की भी काउंटिंग में ड्यूटी लगाई गई है। 2 मई दीदी जत्थे। बीजेपी इतने ग्रैंड चुनाव प्रचार और रैलियों के बावजूद क्यों हार गई? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति कैसे फेल हो गई? अच्छा, बीजेपी बंगाल ही नहीं आ रही, बीजेपी यूपी भी हार गई। बेटा मौज कर दी। तो गाइस यूपी में भी पंचायत के चुनाव थे। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। बेचारा अंदर मर रहा है और यहाँ पे हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। सुबह 3 बजे से यहाँ का पूरा स्टाफ सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने जा रहा है। जनता प्रतिनिधि का काम होता है जनता का प्रतिनिधित्व करना, बट आवर हेल्थ मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में सारा काम धाम छोड़ के विक्ट्री के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। देश संकट में है। हम आत्मनिर्भर बनने चले तो और अब हम सब पे निर्भर है। और मीनवाइल जो भक्त है वो ट्वीट कर रहे हैं हाउ ग्रेट वी आर। अरे भैया हमें भीख मिल रही है। और किसी ने सही लिखा है, चाइना से आर्मी लड़ेगी, पाकिस्तान से मीडिया लड़ेगी, कोरोना से जनता लड़ेगी, बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ेगी। अच्छा गाइस, मैं आउट ऑफ द कंटेंट जानना चाहूंगा, आप 26 जनवरी देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है इस जगह को जब हम बार बार देखते हैं? लेकिन एक्चुअल में इस वक्त इस जगह की पता है क्या फोटो है? ये अब ये पिक्चर ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इन्हें ये बनाना है। चच्चा इतने पैसे में तो 100 से भी ज्यादा अस्पताल खड़े कर देते आप। वैसे चच्चा की प्रायोरिटीज तो क्लियर दिखाई दे रही है कि वो है क्या। और मीनवाइल जो पब्लिक है, ये बीमारी हो सकता घातक हो, लेकिन इससे भी ज्यादा घातक है सिस्टम जिन्होंने हमें डरा दिया। सॉल्यूशन तब निकलेगा जब आप समझोगे कि प्रॉब्लम क्या है। सब चंगासी। आम आदमी मास्क नहीं पहने तो चालान होगा, बट किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष कारण नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। वी हैव वन मोर लेजेंड। ये अब नहीं रहे, ये नेताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन ये क्यों नहीं रहे ये आपको खुद बताएंगे। मास्क नहीं लगाया हुआ इस समय कोविड का प्रोटोकॉल है। मास्क का कोविड खत्म हो गया, अब कहाँ रखा है कोविड यार, अब कहाँ रखा है कोविड? सुन सकते हैं आप किस तरीके से विधायक हैं और कह रहे हैं कि कोविड खत्म हो चुका है। ये जरूरी नहीं समझ रहे कि सदन में आने से पहले मास्क लगाया जाए। लगातार इसको लेकर के विधानसभा की तरफ से ऐसा तो होना ही था जब बड़े बड़े नेता खुद कह रहे थे 10-15 दिन में कोरोना चला जाए। 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई। हाँ, कोरोना तो बच्चा है ना जो चला जाएगा। और कुछ लोग कह रहे थे 14 अप्रैल को चला जाएगा। हाँ, जैसे कि कोरोना जो है वो बुआ है जो अपने घर चली जाएगी वापस। अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। हद तो तब पार हो गई जब चच्चा ने खुद ही बोल दिया। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। और खुद नेता इतने कॉन्फिडेंट हो गए। The context of Assam, COVID आज का दिन में नहीं है। बोबड़ी इज ट्रेंडिंग अगेन। लेट मी अपडेट यू, बोबड़ी इज कोरोना पॉजिटिव। बेचारी का पहले तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया, अब उसको कोरोना पॉजिटिव भी हो गया। खैर बोबड़ी घबराओ मत, डॉक्टर इज ऑन इट्स वे। बारिश में जबरदस्त फाइट। मीनवाइल लोग ट्वीट कर रहे हैं क्या बोबड़ी बच पाएगी? और जो कमेंट्स है भैया इतनी हिम्मत नहीं है, और ना मैं ये दिखाऊंगा कि कमेंट्स में लोग क्या क्या रिप्लाई दे रहे हैं। वैसे ऐसा तो होना ही था, अगर हिंदू मुस्लिम की जगह थोड़ा कोरोना ही कर लेती तो कुछ चला जाता क्या? जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। मतलब मैं इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती। I've never seen such a terrifying situation. I can't believe that we're in the capital of India. People aren't getting oxygen and they're dying like animals, he says. But in Shamshan Ghat, अंध भक्स एंड ऑल दी भक्स एंड मोदी फॉलोवर्स, शेम ऑन यू। आम जनता जिम्मेदारी हम मास्क लगाए घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं?
पता लग जाएगा अभी कल को कुछ हो गया तो ऐसे कैसे पता लगता है। और देखो दल्लो को, 300 रुपए आदमी खर्च नहीं कर सकता वैक्सीन के लिए। मोदी जी को अपने फॉलोवर्स पे शर्म आनी चाहिए दैट ही इज गिविंग द लेक्चर टू द फैमिली हु हैज लॉस्ट समवन। हर चीज सरकार को चाहिए, सरकार क्या बिल्कुल ही तुम काम मत करना, कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। चीज नहीं है, ये चीज नहीं होती, हमारी बनेगी। अरे हाँ बन जाए। इसकी फोटो पूरे इंडिया को दिखानी चाहिए। भाई मेरी फोटो नहीं लेनी। बताओ इस भक्त को, इस आदमी को कि इसके अंदर दिमाग है। मतलब एक फैमिली जिसने शमशान में खड़ी है, एक फैमिली जिससे अपने किसी को खो दिया, और ये उसके ऊपर गवर्नमेंट किसकी बनेगी उस पर डिबेट कर रहा है। मतलब गलती तो गवर्नमेंट की है ही नहीं। बुद्धि भ्रष्ट वाले आराम से बैठ जाओ। नहीं कर कि मोदी है तो मुमकिन है। खैर चचा इलेक्शन हार गए और बोबड़ी ने कुछ ये डाला कि बीजेपी तो शेर है, आज हार गई तो क्या हुआ, शेर दोबारा आएगा लौट कर। किसी ने कहा ये शेर नहीं शेरनी है बोबड़ी, और किसी ने कमेंट किया कि जो शेरनी है वो दीदी है और ये सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स। मजा आया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। खैर हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है। योगी जी या अजय सिंह बिष्ट, ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं। और मोटा भाई, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता। सामने रिपोर्टर बैठे, एक आदमी बैठा है, लेकिन मास्क कहाँ है। मगर बेड की भी कमी नहीं है, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीआरडीओ भी अभी एक अस्पताल बना रहा है। गलती मानने को तैयार ही नहीं है। जब हमें पता था, गवर्नमेंट को पता था कि हाँ ये महामारी है, तो हम उस पर क्यों नहीं ध्यान दिए। बट ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं। The two daughters gave mouth to mouth to their mother. The scenes went viral on social media on Saturday, and people could be heard in a video complaining about the shortage of oxygen and the lack of staff. कोई अगर आपके सामने मर रहा हो आपका अपना, तो आप क्या करोगे। इन आवाजों को भी दबाया जा रहा है। Anybody who tweets about lack of oxygen in the state, their properties will be confiscated. And what about those people? कहीं पर भी ऑक्सीजन रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। मैंने सिलेंडर भी खरीद लिया है, वो खत्म हो गया है और गैस अब है नहीं। अब ये लोग सरकार तो है नहीं कि अपना इलाज एम्स में कराएंगे और 5 स्टार फैसिलिटीज मिलेगी और कोई भी इन्हें तुरंत एडमिशन दे देगा, ऐसा तो है नहीं ना। ये लोग कितने परेशान हैं, यहाँ काफी दिन से लगे हुए हैं। कहाँ मिलेगी ये तो कुछ आइडिया ही नहीं है, जहाँ सुनने पर पहुँच रहे हैं मिल नहीं। एक आदमी जिसे पता है ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, उसका एक फैमिली मेंबर कुछ घंटों बाद मरने वाला है, उसे भी आप लोग झूठा बोल रहे हो। He had said that there is no oxygen shortage in UP, and if anyone is spreading these rumors, we should seize their property and court. और जो सेलिब्रिटीज, he is Siddharth, he is South Indian actor Siddharth. Phone number was leaked by members of Tamil Nadu BJP IT cell. Over 500 calls of abuse, rape and death, threat to me and family for over 24 hours. All the numbers have been recorded with the BJP links and DPs and handing over to police. I will not shut up. Keep trying, Modi and Shah. गवर्नमेंट इज डिलीटिंग ट्वीट्स, हैशटैग रिजाइन मोदी के सारे हैशटैग डिलीट कर दिए गए हैं। Facebook Inc. blog post tagged resign Modi before restoring them hours later, stoking a controversy that's erupted over government request to remove social media content as India grapples with an escalating COVID crisis. सरकार गलती मानने को ही तैयार नहीं है, भैया सामने वाले झूठा है। Twitter and Facebook have removed posts and URLs that were ordered to be taken down by Indian government. But now comes on the election. Sham Kishore said that if BJP crosses 100, he will quit his job. BJP will not cross 100. If they cross 100, I repeat on your show, I will quit this space, meaning my work, forever. But now he is saying something else. Boss, just take the scheduling of the election. 8 round in the pandemic time. What made you do this? Only because you wanted to give more opportunity to the BJP leaders to come and campaign, because in your own words, you have said it that they are the best players in the slogovers. Was there anything politics or political behind the Election Commission of India decision? 5 or 10 or 20 or 30 constituency went for poll.
You wanted to give maximum possible time to the Prime Minister and the Home Minister and whole host of other leaders who wanted to come and campaign aggressively for BJP. Let us assume if it is right, then the government and the Election Commission of India is responsible for the second wave and the second peep. Why don't you call an election commission? Why don't you call election commissioners and ask them for them to give one solid reason why they did 8-round election in Punjab? वैसे ये लोगों के भरोसे की बात है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन होना ही चाहिए। देखिए, जब एक बोल रहा हो तो बात अलग है, जब कोई हारने वाला बोल रहा हो तो बात अलग है, लेकिन जब सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्वेश्चन कर रहे हैं और हारने वाले नहीं, जब जीतने वाले भी खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। 8 राउंड इन द पेंडेमिक टाइम। ऑक्सीजन क्राइसिस, हमारे लोग ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से मर रहे हैं। नाउ देयर इज अ पॉलिटिशियन पप्पू यादव फ्रॉम बिहार, व्हाट ही इज सेइंग, लिसन टू इट। हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है। जब 7,000 12,000 रुपया 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया, ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लेस जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। फिर एक अंतिम सवाल है, सारे और ये लगे क्यों प्रतिनिधि घर में बैठे मीन्स की जो पॉलिटिशियंस है, मतलब जो जीते हुए सांसद है एक गवर्नमेंट के, वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा है, करप्शन। एंड द रियलिटी इज दैट द peak is yet to come. No. This is going to peak. When it will peak, we will have 4 times of patient now at that time. We barely need oxygen. Otherwise, we cannot save patient. खैर, इलेक्शन के रेफरेंस में मैं आपको एक बात और बता दूं। ममता बनर्जी, सब लोग जानते होंगे, वो हार गई शुभेंदु अधिकारी से। ममता बनर्जी ने रिकाउंट की डिमांड की। ममता बनर्जी ने जब रिकाउंट की डिमांड की तो गवर्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसी ने भी रिकाउंट तो किया ही नहीं कि रिकाउंट करते हैं। उन्होंने 1900 या 1700 वोटों जिनसे शुभेंदु अधिकारी जीता था, वो सारे वोट ममता बनर्जी को दे दिए, ममता बनर्जी को जिता दिया। और जब उस आरओ से, जिसकी ड्यूटी थी काउंटिंग में, उससे पूछा गया तो उसने अपने फ़ोन का मैसेज दिखाया और ये कि उसको थ्रेटेंड किया जा रहा था, और उसने ये कहा कि मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि मुझे ये सब करने को किसने कहा था। मतलब उससे शुभेंदु अधिकारी को जिताना है, ये करने के लिए, जिताने के लिए किसने बोला था। एंड ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिश्ड है और आप किसी भी आर्टिकल में पढ़ सकते हो। गाइस, बस इतना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज़, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय।